चतुर्थ भाव से संबंधित आज का पहला सूत्र इस प्रकार से, यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में गुरु ग्रह अथवा शुक्र ग्रह बलवान होकर, स्वक्षेत्री होकर, मित्र क्षेत्री होकर अथवा उच्च राशि के होकर बैठ जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में जीवन में भौतिक सुख समृद्धि बनी रहती है, सुख शांति बनी रहती है, भूमि भवन वाहन का लाभ जीवन काल के दौरान मिल पाता है। और इसके अलावा घर के सदस्यों में आपस में कह सकते हैं कि एक अच्छा व्यवहार बना रहता है। जीवन में अच्छा व्यवहार होने के साथ साथ जनता का लाभ भी, यानी जनता के बीच में भी जातक की या जातिका की अच्छी पेठ बनी रहती है। राजनीतिक क्षेत्रों में, कार्य क्षेत्र में भी जातक तरक्की अर्जित करता है। आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं। देखिए, यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में गुरु ग्रह बैठते हैं तो जीवन में, क्योंकि गुरु है धन के कारक, ठीक है, तो घर में धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। इसके अलावा सका, क्योंकि ये नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह होने के कारण घर में शुभता लाने का कार्य करेंगे। माता का सुख जातक या जातिका को जीवन काल के दौरान अच्छा मिल पाता है। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में भी जातक तरक्की करता है, क्योंकि गुरु ग्रह की जो दृष्टि रहेगी वह 7वीं दृष्टि कुंडली के 10वें भाव पर जाएगी। इसके अलावा इनकी 5वीं दृष्टि की बात करें तो 8वें भाव पर जाने के कारण आकस्मिक संकटों से भी गुरु ग्रह रक्षा करने का कार्य करते हैं। जातक की उम्र को भी ये बढ़ाते हैं। इसके अलावा आध्यात्मिक चीज़ों में भी जातक की रुचियां हो सकती हैं, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। अब गुरु ग्रह की 9वीं दृष्टि की बात करें तो ये जाएगी कुंडली के 12वें भाव पर, यानी विदेश में या फिर दूरस्थ स्थानों में भी जातक तरक्की अर्जित करे या फिर किसी कारणवश वह दूर जाए विशेष किसी कार्य के कारण, तो वहां पर भी जातक अपनी सफलता प्राप्त कर लेता है। यानी जातक को कह सकते हैं कि गुरु महाराज कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठकर चहुमुखी सफलता प्रदान करते हैं। शुक्र ग्रह की बात करें तो देखिए, शुक्र की बात करें तो शुक्र कुंडली के चतुर्थ भाव में अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं और यहाँ पर भूमि भवन वाहन का लाभ जातक को जीवन काल के दौरान मिल देते हैं। इसके अलावा घर में भी सुख शांति बनी रहती है, क्योंकि इनके पास केवल एक ही दृष्टि होती है, वह होती है 7वीं दृष्टि। अब 10वें भाव पर दृष्टि डालने के कारण जातक को शुक्र अपने से संबंधित कार्यों में सफलता प्रदान करते हैं। ध्यान रखिएगा कि किसी भी ग्रह की नीच दृष्टि की हम बात नहीं कर रहे हैं, वह जिस दृष्टि की बात कर रहे हैं वह या तो मित्र दृष्टि हो या स्वराशि की दृष्टि हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कम से कम नीच राशि की दृष्टियां नहीं होनी चाहिए। यदि कुंडली के चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल ग्रह बन रहा हो अथवा सूर्य ग्रह बन रहा हो, फिर से सुनिए, यदि कुंडली के चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल ग्रह बन रहा हो अथवा सूर्य ग्रह बन रहा हो और ये कुंडली के 11वें भाव यानी लाभ भाव में जाकर बैठ जाए, तो ऐसा जातक समाज में मान सम्मान तो अच्छा प्राप्त करेगा ही करेगा, पद भी अच्छा प्राप्त कर सकता है यदि वह विद्यार्थी है और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, लग्नेश की स्थिति कुंडली के अंदर मजबूत हो और शनि ग्रह की स्थिति उत्तम हो, तो अच्छा पद भी प्राप्त करे, इस बात की संभावना बनती है। मान सम्मान भी अच्छा रहेगा, धन वैभव भी अच्छा रहेगा। अपने पराक्रम से जातक या जातिका जीवन काल में सफलता अर्जित करते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए, कुंडली के चतुर्थ भाव में किसी ग्रह की राशि मैंने नहीं लिखी हुई है, तो अब यहाँ पर या तो 1 नंबर का राशि का अंक हो सकता है या 8 नंबर का राशि का अंक हो सकता है, क्योंकि यह मंगल की राशियां होती हैं, या फिर 5 नंबर का राशि अंक हो सकता है जो कि सूर्य की राशि होती है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी राशि हो सकती है जिसका स्वामी मंगल ग्रह बने या सूर्य बने। तो ये कुंडली के यदि लाभ भाव में बैठ जाएं या कोई अन्य राशि मान लीजिए कुंडली के चतुर्थ भाव में बन रही है, तो वह स्वामी ग्रह कुंडली के लाभ भाव में बैठा हुआ होना चाहिए और ध्यान रखें कि वह कम से कम नीच राशि का ना हो। तो ऐसी परिस्थिति में जातक या जातिका समाज में मान सम्मान भी अच्छा प्राप्त करेंगे, पद प्रतिष्ठा भी अच्छा प्राप्त करेंगे और इसके अलावा धन की स्थिति भी सुखमय बनी रहेगी। आइए मंगल का उदाहरण लेकर हम ये समझते हैं। देखिए, मंगल ग्रह मान लीजिए कि चतुर्थेश बनते हैं, ठीक है, और यदि लाभ भाव में मित्र ग्रही होकर यदि बैठ जाते हैं तो होगा क्या। देखिए, लाभ भाव मतलब इच्छा पूर्ति का भाव है। किसी भी प्रकार के लाभ को देखना हो तो कुंडली का 11वां भाव देखा जाता है। अब यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी, यानी खुद भी लाभ भाव में बैठे हुए हैं और इनकी चौथी दृष्टि भी धन भाव पर जा रही है, तो धन के मामले में तो ये स्थिति उत्तम ही मानी जाएगी। इसके अलावा क्योंकि इनकी 5वीं दृष्टि कुंडली के इनकी 7वीं दृष्टि कुंडली के 5वें भाव पर जाने के कारण जातक की शिक्षा का लाभ उसे मिल पाएगा, इस बात की संभावना बनती है। इसके अलावा इनकी 8वीं दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पर जाने के कारण जातक को ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम उधार देने से बचें, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि सोचे समझे ढंग से उधार दें यदि देना ही हो तो, क्योंकि इस बात की संभावना बनती है कि उसका पैसा व्यर्थ में चला जाए। मित्रों, चतुर्थ भाव से संबंधित आज का तीसरा सूत्र इस प्रकार से, यदि कुंडली का चतुर्थ भाव शुभ ग्रहों के द्वारा घिर जाए यानी शुभ कर्तरी में आ जाए
और पाप प्रभाव से मुक्त हो, अर्थात चतुर्थ स्थान में ना तो कोई पापक ग्रह होना चाहिए और ना ही किसी पाप ग्रह की दृष्टि होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में भी जीवन में सुख संपन्नता बनी रहती है, आर्थिक संपन्नता बनी रहती है। माता पिता वाले घर की हम विशेष रूप से बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सुख शांति बनी रहती है। आइए उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने कुंडली के चतुर्थ भाव को खाली रखा है यहाँ पर। अब यहाँ पर कोई भी ग्रह हो सकता है, कोई शुभग्रह हो या फिर चतुर्थ स्वयं बैठा हो। अब गुरु की बात करें तो ये नैसर्गिक रूप से शुभग्रह हैं जो कि कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, और शुक्र की बात करें तो कुंडली के पंचम भाव में ये बैठे हुए हैं। दोनों ही नैसर्गिक रूप से शुभग्रह हैं, अर्थात कुंडली का चतुर्थ भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ गया है। आप ये देख लीजिएगा कि चतुर्थ भाव पर पापक ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा चतुर्थेश की बात करें तो चतुर्थेश किसी शुभ भाव में होना चाहिए, यानी केंद्रीय त्रिकोण में बैठा हुआ हो और मजबूत होकर और मित्र राशि में बैठा हुआ होना चाहिए, तो जीवन काल के दौरान सुख समृद्धि बनी रहती है। आज का चौथा सूत्र इस प्रकार से, यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में राहु ग्रह बलवान होकर बैठ जाए या फिर कोई क्रूर ग्रह बैठ जाए जो कि चतुर्थेश का शत्रु हो, तो ऐसा जातक हृदय से कठोर होता है और कपटी हो, इस बात की संभावना भी बनती है। हालांकि राजनीतिक होगा लेकिन आर्थिक दिक्कतें जीवन काल के दौरान बनी रह सकती है। आइए विस्तार पूर्वक इसे समझते हैं। देखिए, कुंडली के चतुर्थ भाव में राहु ग्रह कईयों की कुंडली में हो सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई हृदय से कपटी हो या फिर कठोर ही हो, लेकिन ध्यान रखिएगा कि चतुर्थ भाव में यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो, केवल राहु ग्रह बैठा हुआ हो, तो जातक हृदय से कठोर या कपटी हो, इस बात की आशंका बनी रहती है। लेकिन यदि चतुर्थेश की स्थिति कुंडली में शुभ हो जाए या चतुर्थ भाव पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में हृदय भी वह रह सकता है। इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यहाँ पर यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा राहु के पास बल कितना है। यदि राहु ग्रह मान लीजिए चतुर्थ भाव में बैठ गए हैं लेकिन कमजोर होकर बैठे हुए हैं और चतुर्थेश की स्थिति कुंडली के अंदर शुभ है, तो ऐसी परिस्थिति में वह राहु के बुरे प्रभाव में कमी लाते हैं। लेकिन हाँ, इतना अवश्य कि कुंडली के चतुर्थ भाव में राहु ग्रह यदि अकेले बैठ जाएं, बलवान होकर बैठ जाएं, तो कहीं ना कहीं आर्थिक दिक्कतें बनी रहें या फिर घरेलू दिक्कतें बनी रहें, इस बात की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। मित्रों, चतुर्थ भाव से संबंधित आज का पांचवा सूत्र इस प्रकार से, यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में स्वग्रही अथवा उच्च राशि का चंद्रमा बैठ जाए या फिर कुंडली के चतुर्थ भाव में गज केसरी योग बन जाए, तो ये स्थिति भी अति उत्तम मानी जाएगी। इस शुभ योग के कारण जातक को माता का सुख अच्छा प्राप्त होगा, घरेलू सुख साधन अच्छे होंगे, हृदय से दयालु होगा, जीवन में सुख संपन्नता बनी रहेगी। आइए विस्तार पूर्वक इसे जानते हैं। देखिए, कुंडली के चतुर्थ भाव की बात करें तो यहाँ पर चंद्रमा कारक माने जाएंगे, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में राशि का अंक आता है 4, यानी कर्क राशि होती है जिसके स्वामी ग्रह बनते हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा कुंडली के चतुर्थ भाव में ही यदि बैठ जाएं, लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी अवस्था में ये नीच राशि के नहीं होने चाहिए, तो ऐसी परिस्थिति में जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि गजकेसरी योग बन जाता है तो आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहती है और जीवन में भौतिक सुखों का सुख प्राप्त तो होगा ही होगा, साथ साथ भूमि भवन वाहन का लाभ भी मिलेगा, हृदय से जातक दयालु होगा। यदि कुंडली के चतुर्थ भाव का स्वामी गुरु या शुक्र से युत होकर किसी शुभ भाव में बैठा हो और चतुर्थ भाव को देख रहा हो, तो ऐसा जातक उत्तम वाहन एवं घरेलू सुख को प्राप्त करता है। आइए उदाहरण के माध्यम से चीज़ों को जानते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर कुंडली के चतुर्थ भाव में राशि का अंक लिख दिया है 9। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो चतुर्थ भाव के कारक ग्रह बनते हैं गुरु ग्रह, ठीक है, चतुर्दश बनते हैं गुरु ग्रह। अब गुरु ग्रह कुंडली के दसम भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पर शुक्र के साथ ही ये बैठे हुए हैं, यानी गुरु और शुक्र की युति कुंडली के दसम भाव में बनी हुई है। चतुर्थेश स्वयं अपने घर को देख रहे हैं। अब गुरु क्योंकि यहाँ पर स्वयं चतुर्थेश बन गए, तो अब इनकी 7वीं दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर होगी। शुक्र महाराज कुंडली के दसम भाव में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से कुंडली के चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। अतः जीवन में भौतिक सुख समृद्धि अच्छी रहेगी, सुख शांति बनी रहेगी, इस बात की प्रबल संभावना बनती है।